नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 29 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है। कल आपको बता दें गाजा में धरातल पर ऑपरेशन करने पहुंची इजराइल की 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां हमास के लड़ाकों ने घेर करके गोलीबारी, 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कई टैंकों को किया गया तबाह। इजरायली मीडिया ने दी बड़ी जानकारी। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, भड़के इजराइल ने 200 भूमिगत सुरंगों को किया तबाह। जिस इलाके में कल रात हुई युद्ध, उस इलाके में की भीषण बमबारी, कई लोगों के मारे जाने की खबर। अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां क्या हमास के सामने घुटने पर आया इजराइल। आखिर इजराइल ने क्यों सीज फायर का, किन मुद्दों पर हमास को सीज फायर के लिए कहा, बताएंगे उसके बारे में। अगली खबर निकल के आई, जहां हमास लंबी जंग के लिए तैयार है। हमास ने अपनी भूमिगत सुरंगों को लेकर कर दिया ऐलान है, बताएंगे इसके बारे में। और मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा, सब कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले 24 घंटे में कितने लोगों के मारे जाने की खबर है वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सेना गाजा घुसी थी गाजा में, वो भी टैंकों के साथ। लगभग 300 इजरायली सैनिकों को जो है वो हमास ने उतारा मौत के घाट। वीडियो निकल के आया है सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ, जिसमें हमास ने दावा किया है कि लास्ट नाइट यानी पिछली रात में हुई इजराइल और हमास के लड़ाकों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 300 इजरायली सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अचानक हमला बोल दिया है। आपको बता दें, सुरंग से निकल करके हमास के लड़ाकों ने भीषण अटैक किया, जिसमें ड्रोन से खास करके अटैक उन्होंने इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है। और सैनिकों को निशाना बनाने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर हवाई फायरिंग की और लगभग 300 के करीब सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने ही ये बड़ा दावा कर दिया है। और इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई। कहा जा रहा है कि सुरंगों से निकलकर हमास ने ये अटैक किया था, जिसके बाद जिन इलाकों में ये अटैक युद्ध यानी आमने सामने युद्ध हुआ, उन इलाकों पर जो है वो खबर ये भी है। अगली जो खबर निकल के आई यही है कि इजराइल ने उन्हीं इलाकों में बमबारी भी की। हमास के कई हवाई सुरंगों को तबाह कर दिया। सुरंगों को 150 भूमिगत सुरंगों को तबाह करने की खबर निकल के आई। दरअसल आपको बता दें, पहले दिन में जो है वो शाम होते होते जो है वो पहले आमना सामना हुआ हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के, जिसमें इजरायली सेना के 300 लोग मारे गए। इसके बाद जो है वो खबर निकल के आई कि फिर अचानक उन्हीं इलाकों में जो है वो ताबड़तोड़ और भीषण बमबारी जो है वो करने लगा, जिसमें सुरंगों पर बमबारी की खबर निकल के आई। सुरंगों को लगभग 150 भूमिगत सुरंगों को तबाह करने की खबर निकल के आई है। तो ये एक तरीके से साफ झुझलाहट जो है वो देखने को मिल रही है इजराइल की। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां इजराइल आया घुटनों पर, हमास से सुलह की पेशकश। जी हां, दरअसल आपको बता दें, इजराइल ने ऑफ़र किया है सीज फायर का, लेकिन कहा है कि रिलीज़ ऑफ ऑल हमास हॉस्टेज, सभी हमास के जो लोग हैं, हमास हॉस्टेज एंड द अदर हैंड ओवर ऑफ द बॉडीज़ एंड डेड इजराइलीज़, यानी जो इजराइल के जो लोग हैं, हमास के सभी लड़ाकों को सौंपने के लिए, और जो खास करके फ़िलिस्तीन के जो इजराइल के लोग हैं उनको सौंप दिया जाए, तो वो तत्काल जो है वो छोड़ देंगे। अब आप कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या जो है ये वाकई में, उन्होंने कहा कि इसके बदले हम सीज फायर करेंगे, लेकिन हमास ने फ़िलहाल इसे पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। अल जज़ीरा अल अरबिया की एक रिपोर्ट ये सामने आई है, और ये अपने आप में अपने मायने में जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से बड़ी बात है। तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हमास लंबी जंग को तैयार। हमास ने अपनी भूमिगत सुरंगों में बड़ी मात्रा में ईंधन, हथियार, पानी और भोजन जमा कर रखा है। यह गाजा पट्टी पर घेराबंदी के बावजूद लगभग 4 महीने तक लड़ाई जारी रखेगा। जी हाँ, दरअसल हमास लंबी जंग के लिए तैयार है और हमास ने अपनी भूमिगत सुरंगों में बड़ी मात्रा में ईंधन, हथियार, पानी और भोजन जमा कर रखा है। और यह गाजा पट्टी को घेरने के लिए पूरी तैयारी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल 4 महीने तक अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेस युद्ध में लड़ती है और हमें वो पूरी तरीके से कब्रिस्तान बना देती हैं पूरे गाजा को, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ईंधन की समस्या नहीं होगी। यानी वो पूरी तैयारी हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हैं, खास करके
इजरायली सेना से। वो भी एक नहीं बल्कि 5 लाख लोग तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों जो मृतक हैं उनके परिजन भी जो है सीधे तौर पर शामिल हो रहे हैं। एक और अपडेट, हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजरायल पर दागी मिसाइल, इजरायल सरकार ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आई है, जहां यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजरायल को निशाना बनाकर एक मिसाइल दागी। इजरायल ने इसका आरोप ईरान पर लगा दिया, जिसमें आपको बता दें खबर निकल के आई है कि जो कि मिस्र और इजरायल की सीमा पर गिरा है। इजरायल सरकार ने बयान में कहा है कि ईरान की नीतियों द्वारा निर्देशित उनके छद्म लड़ाकों द्वारा किए गए हमलों की जिम्मेदारी ईरान की है। इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करेगा। बयान में कहा गया है कि जो है वो 27 तारीख को यमन स्थित ईरानी प्रॉक्सी संगठन हूती द्वारा इजरायल की ओर से एक क्रूज मिसाइल दागी गई है। मिसाइल इजरायल की सीमा के पास मिस्र में ताबा में गिरी और इसके परिणामस्वरूप मिस्र के 6 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बयान में कहा गया है कि ये दूसरी बार है जब हैतिस ने इजरायल के खिलाफ मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इजरायल का कहना है कि ये जो मिसाइल गिरी है, ये फिलहाल जो हमने आपको कल बताया था मिस्र पर दागी मिसाइल, असल में ये यमन की हूती की थी जो इजरायल पर दागा गया। ये इजरायल का आरोप लगा रहा है, जबकि मिस्र का कहना है जो मिसाइलें गिरी हैं वो हूती की दिशा से गिरी ही नहीं है, ये इजरायल की दिशा से आई हुई मिसाइल हैं और ये सीधे तौर पर इजरायल ने दागी है। हूती विद्रोहियों के द्वारा दागी गई मिसाइलें इजरायल के तेल अबीब में जाकर गिरी हैं। तो लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, जबकि इजरायल का कहना है कि जो हूती विद्रोहियों ने जो मिसाइल दागी है वो मिस्र में ही गिर गई हैं। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो निकल कर आ रही हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने आप सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो ये मिसाइलें दागने का क्रम जारी है, आखिर ये क्या, इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। अगली एक और भी खबर निकल के आई है, अमेरिका के आरोप पर ईरान ने दी चेतावनी, कहा अगर यही करता रहा तो फिर उसके खिलाफ भी खुलेंगे नए नए मोर्चे। इजरायल और हमास के बीच पिछले कई सप्ताह से युद्ध जारी है, जिससे 7,500 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच इजरायल का समर्थन कर रहे अमेरिका से ईरान चिढ़ गया है। उसने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका अपना समर्थन इजरायल के लिए जारी रखेगा तो फिर वो अपना समर्थन इजरायल के जरिए जारी तो उसके नए मोर्चे खुलेंगे और युद्ध में ईरान भी कूदेगा। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस बात से इनकार कर दिया है। ईरान ने हाल ही के दिनों में फिलहाल सीरिया और इराक में समूहों को अमेरिकी बलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्री ने कहा है कि वाशिंगटन था, ना कि तेहरान, जो इजरायल हमास की जंग के बीच हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। तो सीधे तौर पर यहाँ देखा जाए तो अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अमेरिका दूसरों को शांति से काम करने की सलाह दे रहा है। एक और भी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, यदि इजराइल अपराध जारी रहे तो युद्ध का विस्तार और क्षेत्र में नए मोर्चे खुलना संभव है। इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन ने उसे गाजा और वेस्ट बैंक पर हमले तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया। जी हाँ, दरअसल ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया, हमने आपको बताया। एक और भी खबर निकल के आई है, आखिरकार दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के साथ खड़ा रहा भारत अब एक तरीके से कहा कि युद्ध जारी रहे, यानी सीज फायर के समर्थन में नहीं रहा, तो अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल भारत में भी इस चीज़ का लगातार विरोध हो रहा है और तो अब खबर निकल के ये आई है कि जिस तरीके से समर्थन किया गया है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मौन समर्थन है और ये भारत के पक्ष में नहीं है और भारत गांधीवादी देश रहा है और युद्ध को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की ये नीति ठीक नहीं है और ये सीधे तौर पर इस पर भी मुस्लिम देशों की नज़र इस पर भी है और जिस तरीके से उन्होंने बैकआउट किया, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 120 से ज़्यादा देश, 120 से ज़्यादा सीधे तौर पर देश जो है वो शामिल हैं जिन्होंने इसके समर्थन यानी सीज फायर के समर्थन में वोट किया है। एक और खबर, कतर नहीं दे सकता भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत, भारत सरकार ने संभाला मोर्चा, आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कतर की एक कोर्ट ने वहां रह रहे भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई, जिसे लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। इजरायल और हमास की जंग के बीच खाड़ी देश कतर का ये फैसला भारतीयों को हैरान करने वाला है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या वो एक छोटा सा खाड़ी मुल्क भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका देगा। तो हम आपको ये बता दें कि कतर के लिए इसे अंजाम दे पाना आसान नहीं है। दुनिया भर में अब ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर चुके भारत ने इन अधिकारियों को ऐसी सज़ा दे पाना कतर के लिए उतना आसान नहीं है जितनी आसानी से सज़ा सुना दी गई है, खास करके तब तक जब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कतर की अदालत के इस फैसले के खिलाफ हर तरीके के कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए, भारत के पास जो विकल्प है उसमें
पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को इसी तरीके से मौत की सजा दी गई थी, लेकिन भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की गई थी। यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के साथ साथ कूटनीति सिस्टम भी रचने की तैयारी है। कतर में सुनाई गई सजा में कैप्टन नवजोत सिंह गिल हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं, कैप्टन वीरेंद्र वर्मा हैं, कमांडर सुगनुगाल पकाला हैं, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और इन भारतीयों ने नौसेना से लगभग 20 साल तक काम किया है। बड़ी खबर निकल के आई है, इजराइल और हमास का मामला पहुंच चुका है यूएन में। जॉर्डन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव हुआ सर्वसम्मति से पास, यानी 120 वोट जो है वो फेवर में पड़े हैं, विरोध में जो है वो 14 मत पड़े हैं और अब्सेंट देशों की संख्या 45 रही है। तो हम सब के बारे में बताएंगे। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित भी हुए और पास भी हुए, यानी ये पास हो गए और कहा गया है कि अब सीज फायर किया जाए। ये प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से लाया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 14 वोट। 45 देशों ने वोटिंग से खुद को दूर रखा, भारत ने भी वोटिंग से दूरी बनाए रखी। तो भारत का जो है वो उन्होंने न पक्ष न विपक्ष वो एब्सेंट रहे। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया था और यहां पर 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए हमलों का कोई जिक्र नहीं था। कनाडा ने प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए हमास के हमलों की निंदा की थी, लेकिन कनाडा का यह संशोधन प्रस्ताव पास नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है वो सीज फायर तत्काल किया जाए, इसके पक्ष में 120 वोट पड़े हैं, 88 वोट जो है वो प्रस्ताव के पक्ष में और विरोध में 55 वोट कनाडा ने जो प्रस्ताव लाया था। अब इस बीच आपको बता दें, सीधे तौर पर यहां देखा जाए तो अमेरिका जैसे देश जो है वो फिलहाल विरोध में खड़े रहे, यानी अगेंस्ट, और भारत ने फिलहाल ये बातें कही हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले चौंकाने वाले और निंदा के लायक थे। हम बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। हमें एकजुट होकर आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उन्होंने आगे कहा है कि हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम इधर से भी चाहते हैं इजराइल भी इसको रोके। तो यानी कुल मिलाकर ना इजराइल का समर्थन की न फिलिस्तीन का। लेकिन अब इसके पास होने से क्या होगा? कुछ नहीं। जी हाँ, जैसा युद्ध चल रहा था वैसा ही चलेगा। यूएन मात्र नाम का एक संस्था रह गई है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही इसके हिसाब से कोई चलता है। एक और अपडेट निकल के आई है, उधर यूएन में सीज फायर का प्रस्ताव पास हुआ, इधर आधी रात भीषण बमबारी फिर से शुरू कर दिया है गाजा में इजराइल ने। ईरान ने कहा हवाई हमले के अलावा कुछ नहीं कर सकता इजराइल में हमास और जंग के बीच दोस्तों जहां यूएन में सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया, तो दूसरी तरफ आधी रात को एक बार फिर से इजराइल ने भीषण हवाई हमला किया। इसमें इंटरनेट से लेकर के लाइट कनेक्टिविटी सब बंद हो गई, यानी कल जो बचा खुचा इंटरनेट था वो भी पूरी तरीके से पूरे गाजा में ठप कर दिया गया। अब आपको कोई ऐसे वीडियोस तबाही के नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। पूरी तरीके से लाइट की कनेक्टिविटी को भी काट दिया गया है और इंटरनेट मोबाइल सब बंद कर दिया गया है। लोग खाने को तरस रहे हैं। सिचुएशन यहाँ तक हो चुकी है कि कहा जा रहा है, खबर एक निकल के आई मीडिया रिपोर्ट्स की, माना जा रहा है कि वहाँ पर कल तो 250 से 300 ठिकानों पर अटैक किए गए और ये कहा गया कि ये हमास के ठिकाने थे, जबकि उसमें से कई शिविर थे जहां पर लोग भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो इस तरीके से कल हमला किया गया है। भड़के ईरान ने कहा है कि इजराइल हवाई हमले के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। एक और खबर, गाजा में ग्राउंड अटैक की फुल और फाइनल तैयारी पूरी। अमेरिका ने कहा आ गया है सबसे खतरनाक पल, इजराइल अपने नागरिकों को बांट रहा बंदूक। दरअसल इजराइल और हमास के जंग के बीच अब 22वें दिन में प्रवेश कर गया है। अब इस बीच जंग अभी जारी है और अब शुरू होने वाली है। अब तकरीबन 9000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब यह खबर निकल के आई है कि अब इजराइल जो है वो दिन प्रतिदिन हवाई हमलों की संख्या जहां तेज कर रहा है, तो वहीं अब वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। खबर ये निकल के आई कि अमेरिका की तरफ से भी हरी झंडी हो गई है और अब वो ग्राउंड अटैक की तैयारी, अमेरिका ने यह कहा सबसे खतरनाक पल शुरू होने वाला है। अब इस बीच इजराइल ने जो है वो अमेरिका से खतरनाक हथियार है और उन्हें अपने नागरिकों को बांट दिया है। 4-4.5 लाख से 5 लाख के करीब लोग जो है वो इनडायरेक्टली वो सेना ज्वाइन किए हैं और 3 लाख एक्टिव आर्मी है। तो इस तरीके से इजराइल गाजा को फतह करने की तैयारी है। ईरान का कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगली एक और अपडेट, इजराइल और अमेरिका की इस तैयारी पर एक बार फिर से हमास का आया बड़ा बयान। इजराइल को हमास ने दी बड़ी धमकी, कहा गाजा पट्टी में प्रवेश करने वाले इजरायली सैनिकों के पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे, या तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, या तो उन्हें हम अक्षम कर देंगे,
या तो वो अस्थायी रूप से मानसिक बीमार हो जाएंगे या तो वो मारे जाएंगे। पहला, वो मारे जाएंगे, हमें उन्हें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा शूट एट साइट के आदेश हमास के लड़ाकों को दिया गया है, किसी भी तरीके से उन्हें मारो। गाजा में किसी भी हालात में जीत कर वापस नहीं जाने देंगे। गाजा में ऐसे मुजाहिदीन हैं जो मौत से प्यार करते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखते हैं। और आपको बता दें, हमास ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को मार रहा है इजराइल हवाई हमले में, बचे खुचे जो लोग हैं वो भी हमास ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लड़ाकों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। दिन प्रतिदिन जो है वो 50,000 से 1 लाख के करीब लोग जो है वो हमास ज्वाइन कर रहे हैं। हमास ज्वाइन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमास अब गाजा फ़लस्तीन ही नहीं, बचे खुचे ज़मीन को भी इजराइल से आज़ाद कराएगा। और अमेरिका नहीं, चाहे वो कोई भी आ जाए, अब गुरिल्ला युद्ध जो है वो हमास ने शुरू करने का ऐलान कर दिया और कहा है कि जो भी सेना घुसेगी वो मारे जाएंगे। एक और खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट, कल झड़प हुई कहाँ? अल-अक्सा मस्जिद में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यरूशलेम में जो है वो कल अल-अक्सा मस्जिद में झड़प हुई, जहां फिलिस्तीनियों की एंट्री को अब बैन कर दिया है। मुसलमानों की एंट्री को पूरी तरीके से इजरायली सेना ने बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, ये यरूशलेम जो है वो यूएनओ के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ इजराइल अपनी सेना भेज करके इसे अपने कब्जे में कर रखा है। अब खबर निकल के आई है कि फिलिस्तीनी बड़े पैमाने पर कल जो है वो अल-अक्सा मस्जिद पर जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और किसी भी कीमत पर उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में घुसने नहीं दिया गया। वहां बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती कर दी गई है।